Today I will discuss about the criteria number 5. The name of the criteria number 5 is student support and progress. तो ये 140 पॉइंट्स का ये पूरा क्राइटेरिया है। इसमें की इंडिकेटर होंगे 4। तो 4 की इंडिकेटर्स पर अलग अलग क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन क्वांटिटेटिव होंगे, यानी सभी में हमको डेटा की एंट्री करनी है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं। तो हमारा ये जो पहला की इंडिकेटर है यह है स्टूडेंट सपोर्ट 5.1। स्टूडेंट सपोर्ट कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे पास। पहला क्वेश्चन यह है कि 5.1.1 की परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों का डेटा यहाँ पर देना है कि कितने स्टूडेंट्स का जो प्रतिशत है उनको स्कॉलरशिप दी गई है और कितने लोगों की पढ़ाई निशुल्क कराई गई है हमारे महाविद्यालय में गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो शासन की मदद से हमने कितने लोगों को स्कॉलरशिप दिया और कितने लोगों को की जो है फीस माफ़ करी गई शासन की मदद से। और इसमें एक चीज़ और भी है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। क्या कोई नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है जिन्होंने इन दो कामों में मदद करी है? तो उसका भी यहाँ पर डेटा देना है। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है 5.1.2, दिस इज अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। पिछले 5 सालों में अपने कॉलेज में कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर या स्किल एनहांसमेंट के नाम पर क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिए। इसमें से ये क्वेश्चन यह है कि सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल जैसे योगा, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, और चौथा है आईसीटी। यहाँ पर इसके ऑब्लिक में कंप्यूटिंग स्किल्स भी लिखा हुआ है। तो इनमें से ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि क्या आप चार के चारों चीज़ें आपने करवाई गई हैं महाविद्यालय में, या कोई 3 करवा रहे हैं, या कोई 2 करवा रहे हैं, या कोई 1 कर रहे हैं, कोई भी 1 नहीं करवाई। तो जो भी हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने रहते हैं। दिस वाज आल्सो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन। इसके बाद ये हमारा ये 5.1.3, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं इस वाले की इंडिकेटर पे ये जो चल रहा था। तो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन यह है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड करियर काउंसलिंग ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। हमको यहाँ पर फिर से पिछले 5 सालों का प्रतिशत में जो है आंसर देना है डेटा, कि कितने लोग जो है हमने यहाँ पर कोई करियर काउंसलिंग, कोई अगर कोई सेल बना रखा है जिस जो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट्स को, तो कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स का जो प्रतिशत है वह लाभान्वित हुआ, इसकी जानकारी देनी है। इस तरह से हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि institutions had a transparent mechanism for timely redressal of students' grievances including sexual harassment and ragging cases। तो इसमें भी 4 बातें हैं कि कॉलेज में रैगिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट क्या कोई सेल बना रखे हैं, और अगर कोई शिकायतें आती हैं इस बारे में क्या उनका निवारण टाइमली किया जाता है। तो इसमें भी, और उसमें यह भी है कि क्या कोई ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, क्या मैकेनिज्म है, क्या समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंडली जो है चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ एबव एनी 3, 2, 1, इनमें से जितने भी हैं ये चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। इस तरह से ये हमारा पहला की इंडिकेटर पूरा हो गया। पहले की इंडिकेटर में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे और सारे के सारे क्वांटिटेटिव थे। नेक्स्ट की इंडिकेटर शुरू होता है इसमें, यह बताता है स्टूडेंट्स प्रोग्रेस के बारे में। पहला वाला स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में था, अब यह स्टूडेंट प्रोग्रेस के बारे में। तो ये बताता है कि क्वांटिटेटिव है ये भी। तो इसमें 5.2.1 तो ये बताता है कि प्रतिशत किसका, आउटगोइंग स्टूडेंट्स का, कितने प्रतिशत बच्चा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ से गए और कहाँ गए,
हायर एजुकेशन को ज्वाइन किया। तो ईयर वाइज यहाँ से जा कर के वह कहाँ चले गए, आउटगोइंग यहाँ लिखा गया, देखिए नंबर ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स प्लेस्ड, यहाँ से जो बच्चे गए वह प्लेस्ड हो गए या फिर हायर एजुकेशन में चले गए, या तो कहीं कहीं वह वह जो है उनको रोजगार प्राप्त हो गया या फिर वह हायर एजुकेशन में चले गए। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं और ईयर वाइज यहाँ पर इनका डेटा दे देना है। आफ्टर दिस यहाँ पर नंबर ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पर सिर्फ डेटा लिखना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है पिछले 5 सालों में लगातार हमारे कॉलेज से पास आउट होकर के जा रहे हैं। वो भले ही जॉब कर रहे हों या हायर एजुकेशन में गए हों या कुछ नहीं कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। यहाँ पर सिर्फ डेटा यहाँ पर मांगा गया है कि कितने स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष जो है बाहर जा रहे हैं यहाँ से पढ़ाई पूरा करने के बाद। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन है इसी की इंडिकेटर में, सेकेंड की इंडिकेटर में 5.2.2, इसमें ये कहा गया है कि कितना परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जो क्वालिफाई कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे जैम है, क्लैट है, गेट है, जीमैट है, कैट है, जीआरई, टोफेल, सिविल सर्विसेज और या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो उनकी जानकारी देनी है। तो ये इस टेबल के रूप में यहाँ पर देना है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। ये इनको अलग अलग नहीं देना है, इंक्लूड कर लिया गया है सारे ही एग्जाम्स को। ये स्लेट हो, गेट हो, जीमैट हो, जीआरई हो, ये सारी चीज़ें। ये जीआरई का मतलब ये होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको जीआरई का जो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये फॉरेन जाने के लिए, एब्रॉड जाने के लिए स्टूडेंट्स के काम आता है। तो ये जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। इससे पहले पास कितने हुए थे उसकी बात करी गई थी। यहाँ कहा गया है कि कितने स्टूडेंट्स जो है स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में अपियर हुए पिछले 5 सालों में, ये देना है। यहाँ पर उनको उसका डेटा देना है कि कितने लोग अपियर हुए। इससे ये पता चल रहा है कि अपियर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसमें सफलता प्राप्त करना। ओके, इस तरह से 2 की इंडिकेटर पूरे हुए हमारे। थर्ड की इंडिकेटर है, इसका नाम होगा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज़। यह जो की इंडिकेटर है यह स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ से संबंधित है सीधा सीधा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वांटिटेटिव ही हैं बस। तो नंबर ऑफ अवार्ड्स, मेडल्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ एट यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। तो कितने मेडल्स इन इन जगहों पर, यहाँ पर कहीं पर ही अगर स्टूडेंट्स शामिल हुआ है और वहाँ से कितने स्टूडेंट्स पिछले 5 साल में मेडल्स लेकर के आए, यहाँ पर ये डेटा देना है। यहाँ पर एंट्री करनी है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार करना है जिसको अपलोड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स इन विच स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। जितनी भी संख्या थी महाविद्यालय में उपस्थित उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ने यहाँ पर भाग लिया, प्रतिभाग लिया, कहाँ कहाँ पर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स में। ये आपको दिखाना है यहाँ पर। ये इसकी डेटा ईयर वाइज एंट्री करनी है और इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी तैयार करना है। आफ्टर दिस लास्ट यहाँ पर की इंडिकेटर है एलुमनाई एंगेजमेंट, 10 पॉइंट्स का होगा। इसमें ये कहा गया है कि इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप, लिखने वाला है, लिखित। हमने देखा कि पूरे ही ये जो क्राइटेरिया है इसमें सिर्फ एक ही की इंडिकेटर है जिसमें एक ही मैट्रिक्स है और वह भी क्वालिटेटिव है, लिखने वाली। अदरवाइज सभी में हमको डेटा की एंट्री करनी थी और उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना था। तो इसमें ये कहा गया है देयर इज ए रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन दैट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू फाइनेंशियल एंड और अदर सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या करना है कि एलुमनाई एसोसिएशन का क्या रजिस्ट्रेशन हो रखा है और ये इसकी जानकारी लिखनी है, और साथ ही साथ क्या वह फाइनेंशियली और अदर कोई सपोर्ट क्या दे रहे हैं, एलुमनाई जो एसोसिएशन बना हुआ है उसकी जानकारी लिखनी है।
ओके, थैंक यू। आई होप कि ये आपकी मदद करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया नंबर 5। ओके, थैंक यू।